परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बालों के लिए हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज करें या उनकी केयर किस तरह से करें कि बाल हमारे झड़ना सही हो जाए। जिस किसी व्यक्ति के अगर बाल झड़ते हैं तो वो सबसे पहले अच्छा शैम्पू ढूंढता है, अपने बालों के लिए ऐसी होम रेमेडीज अप्लाई करता है जिससे कि बाल झड़ना बिल्कुल सही हो जाए। सारे ऐसे तरीके अपनाते हैं कि उनके बाल झड़ना सही हो जाए, लेकिन होता क्या है उसका ऑपोजिट, यानी कि बाल झड़ना बिल्कुल नहीं रुकते। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की समस्या है कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आप कंघी करते हैं तो बहुत सारे बाल ऐसे ही निकल जाते हैं, बाल को अगर आप खींचते हैं और वो टूट जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मैं आज आपको ऐसे नेचुरल तरीके बताऊंगी जिससे कि बाल झड़ना आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर कोई समस्या नहीं है तो आपकी बाल झड़ना 7 डे के अंदर ही बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जैसे कि मेरे बाल इतने लंबे तो नहीं, बहुत टाइम से अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप खुद देख रहे होंगे कि मैंने अपने बालों की केयर करी है, तभी मेरे बाल काफी अच्छे हो गए हैं। और मुझे ज्यादा लंबे बाल रखना अच्छा भी नहीं लगता है, मैं बीच बीच में बालों को कटवाती रहती हूँ जिससे कि मुझे बालों की लंबाई पूरी नहीं मिल पाती। बॉडी अलग अलग होती है तो बाल झड़ने की जो समस्या होती है वह सबके अंदर अलग अलग कारण से होती है। अगर आपके शरीर के अंदर खून की कमी आ रही होती है तो बाल झड़ने लगते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर नींद की कमी आ रही है, आप सही समय पर सोते नहीं है, आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो भी बाल झड़ने लगते हैं। अगर आप बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी आपके बालों पे पड़ सकता है। किसी प्रकार की समस्या है जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज है या किसी और प्रकार की बीमारी है तो भी आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ सकते हैं। किसी के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो भी बाल झड़ना शुरू होते हैं। किसी के बालों के अंदर डैंड्रफ हो जाता है तो किसी के बालों के अंदर फुंसियां हो जाती है, जिसके कारण भी इस प्रकार से बाल झड़ने की समस्या होने लगती है। बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बाल काफी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई उनके बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं। रोजाना ही बालों को धोते हैं तो भी बाल ज्यादा झड़ते हैं। और ऐसा होता है कि आपके बाल झड़ना शुरू होते हैं, आप कोई ऐसा नुस्खा देख लेते हैं कि जैसे कि ये प्रयोग करो आपके बाल काफी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है उनको कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि जो भी बालों के लिए आपको ट्रीटमेंट बता रहे होते हैं उनके बाल शुरुआती दौर से ही काफी लंबे होते हैं, सिल्की होते हैं और काफी अच्छे होते हैं। इसीलिए अगर वो कोई सा भी नुस्खा आपको बताते हैं तो आपको लगता है कि यार ये नुस्खा इन्होंने किया होगा इसीलिए शायद इनको इतने अच्छे लंबे बाल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके नेचुरली शुरुआती दौर से ही इतने अच्छे बाल होते हैं, बस वो कोई सा भी उपाय होता है उसको करते रहते हैं और दूसरों को बताते रहते हैं। आप क्या करते हैं उन नुस्खों को ट्राई करते हैं, उनको कंटिन्यू नहीं करते हैं, उसके बाद आपके बाल और ज्यादा झड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोई नुस्खा ट्राई करते हैं तो क्या वो आपको सूट कर रहा है, क्या इसे करने पर आपके बालों में कुछ चेंज आया है, क्या उसे करने के बाद आपको लग रहा है कि बाल कम झड़ रहे हैं, तो आप उस उपाय को कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं है कि अपने बालों के लिए आप रोजाना ही कुछ ना कुछ नया करते रहे तो आपके बाल और अच्छे होने के बजाय बिगड़ने लगते हैं। अगर केयर करना चाहते हैं तो 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। पहला तो बालों के लिए आप अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे से सोइए, और दूसरा ये है कि बालों को अच्छे से पानी से साफ करिए, और फिर तीसरा ये है कि बालों के अंदर अच्छे से ऑयलिंग करिए। अगर आपने 3 चीजें अपना ली तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, और अगर किसी कारण से झड़ना शुरू भी हुए हैं तो वो वापस सही तरीके से सही बैलेंस में आ जाएंगे और आपके बाल वापस सही होने लगेंगे। छोटी सी गलती कर देते हैं कि जैसे ही बाल झड़ना शुरू होते हैं तो हम कोई ऐसी होम रेमेडीज को देख रहे होते हैं और उसे ट्राई करने लग जाते हैं, करते हैं महंगे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कोई अच्छा शैम्पू लेके आते हैं या फिर कोई कंडीशनर लगाता है, कुछ ना कुछ अलग तरीके का बालों के अंदर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि शायद इसे लगाने से कुछ फायदा मिल जाए, या आयुर्वेदिक दवा है या आयुर्वेदिक शैम्पू है, इसे प्रयोग करने से शायद आपके बाल सही हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप नेचुरल तरीके से अगर अपने बालों की केयर करते हैं तो आपके बाल दिन भर दिन बढ़ते जाते हैं और आपके बालों में कोई संक्रमण भी नहीं होता। तो नेचुरल तरीका यही है कि जब भी हमें स्किन संबंधी कोई समस्या होती है, हेयर संबंधी कोई समस्या होती है, तो हमें नीम को अपना लेना है। नीम हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई बढ़ता नहीं है, बल्कि एक महंगे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं
तो सिर्फ 7 डे आप नीम का प्रयोग करके देखिए, आपके बाल झड़ना बिल्कुल सही हो जाएंगे। उनके अंदर अच्छा सा कंडीशनर आ जाएगा, उसके अंदर लचक आने लग जाएगी, अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएंगे। और हाँ, एक बात और है, अगर आपके बाल किसी बीमारी के कारण बढ़ नहीं रहे हैं, ज्यादा टूट रहे हैं या उनके अंदर ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, शरीर के अंदर किसी ना किसी प्रकार की कमी है, कोई बीमारी है जिसके कारण आपके बाल सही ढंग से नहीं बढ़ रहे। तो आप क्या करें, लंबे समय तक इस ट्रीटमेंट को अपनाइए। 7 दिन में नहीं तो आपको महीने भर में रिजल्ट दिखेगा या फिर 2 महीने में रिजल्ट दिखेगा, लेकिन रिजल्ट दिखेगा। यानी इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल तरीके को अगर हम यूज करते हैं तो हमारे बाल ही नहीं, हम सारी बीमारियों को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बालों से रिलेटिव कोई समस्या होती है, हम कोई होम रेमेडी अप्लाई करते हैं या फिर अगर कोई शैम्पू यूज करते हैं, वो सही ढंग से सूट नहीं होता है, तो उसमें हमारा पैसा भी वेस्ट होता है और हमारे बाल भी और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, नेचुरल तरीके को अपनाना है। जैसे नीम को आप अपना सकते हैं आपके बालों की झड़ने की अगर समस्या है। किस तरह से, जैसे हमने जाना कि वॉश अच्छे पानी से होना चाहिए। बालों को अच्छे पानी से अगर आप साफ करेंगे तो ये अंदरूनी भी स्ट्रोंग होंगे, जड़ से बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और इनकी ग्रोथ काफी अच्छी होने लग जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, नीम का ही पानी बनाना है और सप्ताह के अंदर 3 दिन उस पानी से आपको सिर धोना है। आप अगर इस तरह से करते हैं तो नेचुरली आपके बाल काफी अच्छे हो जाते हैं। उनके अंदर अगर किसी प्रकार का संक्रमण होता है, जैसे कि फुंसी हो गई है, खुजली चलने लगी है, डैंड्रफ हो गया है, तो वह समस्या भी आप नेचुरल तरीके से सही कर सकते हैं। तो बालों के लिए नीम का पानी सबसे बेस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पानी से सिर धोने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, एक पैसा नहीं लगेगा और आपको कोई प्रोडक्ट बाजार से भी नहीं खरीदना होगा। यानी कि अगर कुछ फायदा नहीं है तो कुछ नुकसान भी नहीं है, फायदा तो आपको अवश्य मिलेगा। इस तरह से आपको मसाज ऑयल भी नीम का ही बनाना है। आपको क्या करना है, नीम के ऊपर जो छोटे छोटे सी निमोलिया लगी होती है उनको तोड़ करके लेके आना है, या फिर पेड़ के नीचे बहुत सारी निमोलिया गिरी हुई रहती है, सूखी हुई रहती है, ताजा रहती है, उनको आप गढ़ लेके आ जाइए। वो भी तेल से आप सिर के अंदर मसाज करते हैं, उस तेल को आप ले लीजिए। जैसे किसी को सरसों का तेल सूट होता है कि बचपन से ही सरसों का तेल बालों में लगाया है, या फिर किसी ने कोकोनट ऑयल लगाया है, किसी ने तिल का तेल लगाया है, किसी ने अरंडी का तेल लगाया है। यानी आप जो भी तेल अपने बालों के लिए हमेशा लगाते आ रहे हैं, उसी तेल के अंदर उन निमोलियों को आप पका लीजिए। जब अच्छे से तेल पक जाए, निमोलियों का कलर चेंज होने लग जाए, तो उस तेल को आप किसी कांच की डब्बी के अंदर भर के छान कर रख लीजिए। ये तेल बन गया, जिस तेल से आप मसाज करेंगे सप्ताह के अंदर 3 दिन ही। 3 दिन आप सप्ताह के अंदर अच्छे से जड़ों के अंदर मसाज करिए, हल्के हल्के हाथ से, और कुछ इस तरह से एक्यूप्रेशर भी अपने बालों के अंदर करिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके बालों के अंदर एक अलग ही खून का रोटेशन चलने लग जाएगा। अगर खून किसी कारण से वहां पर नहीं पहुंच रहा था, वो पहुंचेगा। बालों की जड़ों में मसाज करने से एक्यूप्रेशर दबेंगे, बाल आपकी जड़ से ही काफी मजबूत निकलेंगे। तो इस तरह से इस तेल से आप मसाज करिए, आपके बाल काफी चमकदार हो जाएंगे, काफी अच्छे हो जाएंगे, और इस पानी से ही आप सिर को धोइए। कहती है कि शैम्पू कौन सा लगाया जाए, तो देखिए बहुत सारे शैम्पू आते हैं। अगर आप नेचुरल शैम्पू यूज करते हैं तो आपके बाल भी कम झड़ते हैं। आप चाहे उसे शैम्पू जो होता है बिल्कुल कम क्वांटिटी के अंदर ही लेना चाहिए। जैसे अब आपने नीम के तेल से मसाज करी, नीम के पानी से सिर को धोया, लेकिन यहाँ पर शैम्पू को भी अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दे तो आप देखेंगे कि आपके बाल काफी अच्छे हो जाएंगे। यानी कि आपको कोई बाजार का शैम्पू नहीं लाना है, कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। आपको क्या करना है, जो शैम्पू आप नियमित रूप से लगा रहे हैं उसी शैम्पू को एक मग के अंदर डाल लीजिए और उसमें आप ताजा एलोवेरा जेल थोड़ा मिक्स कर दीजिए। बस ये बन गया आपका शैम्पू। आपको कोई कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बालों के अंदर कुछ भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। बस उस शैम्पू से आप अपने बालों को लगातार धोइए। इस तरह से कुछ उपाय करेंगे तो आपके बाल झड़ना बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपके नेचुरल तरीके से बाल झड़ना सही होंगे, काफी अच्छे ग्रोथ करेंगे। ये बॉडी डिफरेंट होती है, लेकिन नीम का जो पानी होता है वो सब पर सूट करता है और ये सबके लिए फायदेकारी होता है।
इसीलिए अगर आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कमी आ रही होती है तो भी आप इस पानी से सिर को धोएंगे तो आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको सही ढंग से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। जैसे बोला जाता है ना कि अगर हम किसी भी प्रकार का शैम्पू लगाएंगे, कोई होम रेमेडीज अप्लाई करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी पर फिक्स बैठे। लेकिन नीम का जो पानी है, नीम का जो तेल है, वो सब पर सूट हो जाता है। इसीलिए इसको आप 7 डे करके देखिए, आपके बाल काफी अच्छे हो जाएंगे। डाइट भी अगर आप थोड़ी सी अच्छी ले लें तो आपके बाल झड़ना सही हो सकते हैं। जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट ले लीजिए, चुकंदर का जूस आप ले लीजिए, रोज ना पिए तो सप्ताह के अंदर 1 दिन जरूर पिए। नारियल पानी आप जरूर पिए, उसके अंदर काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है, जो आपके बालों के लिए ही नहीं पूरी बॉडी को स्वस्थ करने के लिए अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में, थैंक यू।